अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन्स। इस वीक मैक्सिमम फोर्स ऑफ लाइफ मुयस्सर आने वाली है। साल का आगाज़ ही है अभी। ये वीक जो मैं बयान कर रहा हूँ ये 19 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा और 20 जनवरी को दूसरे ही दिन, इस हफ्ते के दूसरे ही दिन सूरज आपके लिए सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा, आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड इस बात को भूलिएगा मत, सूरज एक साल में एक ही दफ़ा सेकंड हाउस में आता है और मैक्सिमम फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है। उस फोर्स ऑफ लाइफ से आपको माली इस्तेहकाम आएगा। ज़िंदगी का 80% होता है आपका मटेरियल अचीवमेंट्स या मटेरियली स्मूथ होना, कैरियर का रिलैक्स होना, कारोबार का फ्लरिश करना, आपकी ज़रूरियात पूरी होते रहना और रिज़र्व्स भी जमा हो जाना। और ये सन सेकंड हाउस में जब दाखिल होता है तब ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। फसले बहार आप इंजॉय करेंगे अपने माली हालात के लिए, कर्ज़े उतरेंगे, बड़ी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो मटेरियल सपोर्ट चाहिए होती है वो इसी सन से मिल सकेगी। कैरियर ट्रबल्स जिसको आप बारहा फेस करते रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकेंगी। नई जॉब का हसूल आसान हो पाएगा, कारोबारी तकाज़े पूरे हो पाएंगे। सूरज की ये पोजीशन आपके आइडियाज़ को भी प्रोडक्टिव कर देगी, स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम आइडियाज़ को। आपके अंदर इत्मीनान पैदा होगा, आपके अंदर आगे बढ़ने की कसक और तड़प पैदा होगी। एज इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा, टाइम बढ़ेगा, एज असर नहीं करेगी। सूरज जब भी सेकंड हाउस में होता है माइक्रो मैनेजमेंट लेवल्स, खराबियों का दूर होना, रुपए पैसे की खराब, ये सब। और बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, एक और मज़े की खबर, 16 जनवरी से मरकरी भी आपके सेकंड हाउस में। एंड यू नो मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़। आपका टूल ऑफ सक्सेस, आपका कम्युनिकेशन, आपका माइंड, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी प्लानिंग, ये सब रहेगा। और इन दोनों कम्बिनेशन से यू आर आइडियल इन द सेकंड हाउस, स्पेशली इन योर बिजनेस। और साल का ये सबसे अच्छा टाइम है, अभी शुरू में ही आपको मिल गया। अगर आपने बेस बना लिया है एज अ कैप्रिकॉनियन तो आप यकीन कर लीजिए पूरा साल इसी महीने की प्रोडक्शन और इसी हफ्ते की प्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी। एंड उसके बाद 24 जनवरी को एक और प्लस पॉइंट, वो भी सेकंड हाउस में ही, ये नया चांद जो होगा, न्यू मून, वो भी आपके सेकंड हाउस में होगा। एंड दैट इज़ मैक्सिमम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम द सोलर साइड, फ्रॉम द सोलर सिस्टम साइड। जब मरकरी, सन एंड न्यू मून तीनों ही सेकंड हाउस में होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे। आपके जज्बात में ठहराव, प्लानिंग में पुख्तगी, ड्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, अथॉरिटीज़ का इजाफे में जाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छे और बुरे की तमीज़, ये सब आप कर पाएंगे। इतनी प्रोडक्टिव एलिमेंट्स के बाद मोस्टली कैप्रिकॉनियंस ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉनियन इसके बावजूद ट्रबल में है तो वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ ज़रूर जाए। दैट मीन्स कि उसके साथ ज़ाती नौइयत की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरव्यूज़ के बाद अगर रेमेडी परफॉर्म करनी हो तो एज अ कैप्रिकॉनियन या तो गार्नेट पहनिए या रूबी पहनिए, याकूत, उर्दू में याकूत कहते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट, 40 साल से ज़्यादा है तो 9 कैरेट की तरफ जा सकते हैं। इस प्रोडक्टिव वीक के बाद आपके तरक्की करने के चांसेस, आपके इख्तियारात से लुत्फ़अंदोज़ होने के चांसेस बढ़ गए। तो अपने वक्त को यूज़ भी करिए, कैश भी करिए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करिए कि बिन मांगे, बैठे बिठाए, बगैर किसी एफर्ट के फसलें बहार शुरू हो गई। उम्मीद है कि कैप्रिकॉनियन नेचर इस पॉजिटिव टाइम से, इस मेरी दी हुई मालूमात से फ़वाइद हासिल करेगी।
और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह कैप्रिकॉर्न ये रहेगी कि अगर मेरी ये मालूमात आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी खुशी का बायस बनती हो, आपके लिए कुछ गम दूर करने की वजह बनती हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद प्लानिटी चेंजेस आएंगे। वो प्लानिटी चेंजेस आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर क्या असर डालेंगे, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।